हाँ तो भाई, वेलकम बैक। और आज मैं एक बहुत ही गज़ब के टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सो पहले इस कमेंट को देखो। इस कमेंट का स्क्रीनशॉट मैंने 3 महीने पहले लिया था। इस बंदे ने लिटरली जी टॉप करा है 99.88 परसेंटाइल। भाई ये बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पर ना एक रैंकर इनसिक्योर फील कर रहा है। इसकी रैंक ऐसी है ना कि बाकी बंदे इसको देखकर इनसिक्योर फील करेंगे, और यहाँ पर उल्टा हो रहा है। भाई देखो, हर किसी में हर एक क्वालिटी हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसी सिर्फ एक क्वालिटी है जिसकी वजह से तुम्हें इनसिक्योर फील करना चाहिए। और वो क्वालिटी है इनसिक्योर कम फील करने की क्वालिटी। मतलब मैं ना किसी को देखकर उतना इनसिक्योर होता नहीं हूँ। पहले होता था लेकिन अब नहीं। मैंने अपनी इनसिक्योरिटी को बहुत हद तक ठीक कर रहा है। सो इसलिए आई थिंक आई एम केपेबल इनफ टू टॉक ऑन द टॉपिक ऑफ इनसिक्योरिटी। सो या, भाई बोल रहे हैं कि काश मैं भी तुम्हारी तरह टॉल, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट होता। पहली बात तो भाई थैंक यू फॉर द तारीफ़, बट इन रियलिटी मैं उतना भी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हूँ नहीं। बट हाँ, अगर बात करें स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस की तो उसको तुम अचीव कर सकते हो बाय वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और अगर हम लोग बात करें हाइट की कि भाई मेरी हाइट छोटी है, मुझे बहुत ही इनसिक्योरिटी होती है, मुझे बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, तो भाई तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुमने जो इतनी अच्छी रैंक हासिल करी है मेहनत करके, क्या तुम मेहनत करके अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बिकॉज हाइट डिपेंड करती है ऑन जेनेटिक्स। तो भाई तुम मुझे बताओ ना, जिसको तुम मेहनत करके हासिल नहीं कर सकते, जो डिपेंड करती है किस्मत के ऊपर, उस पर प्राउड या फिर इनसिक्योर फील करने का कहाँ तक लॉजिक बनता है? तुम मुझे बताओ। और सिर्फ हाइट ही नहीं, और भी चीज़ें होती है लाइक फैमिली वेल्थ या फिर स्किन कलर। ये सब डिपेंड करती है किस्मत के ऊपर कि हम कहाँ पैदा हुए, हमारी जेनेटिक्स कैसी है। बट लोग बोलते हैं कि भाई मैं बहुत ही इनसिक्योर हूँ। भाई पहले सोचो, आई रिपीट, जिस चीज़ को तुमने खुद हासिल नहीं करा है, जो तुम्हें मिली है बस किस्मत से, उस पर प्राउड या फिर इनसिक्योर फील करने का लॉजिक कहाँ तक बनता है? सोचो। जैसे कि तुम मेरा ही एग्जांपल ले लो। बचपन से मैं रहा हूँ बिहार के एक गांव में, फिर 10th के बाद मैं कोलकाता आ गया, और मैं कोलकाता आने के बाद अपने आप को इन Tier 1 सिटी वालों से कंपेयर किया करता था, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल बात थी। भाई जब मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ, जब मैं बिहार में पला बड़ा हूँ, तो मैं अपने आप को काहे कंपेयर कर रहा हूँ Tier 1 सिटी वालों से? जब हमारी इनिशियल कंडीशन सेम नहीं थी, तो भाई कंपेयर क्यों करना अपने आप को किसी और से? मुझे याद है जब मैं क्लास 11th में था कोलकाता के आकाश इंस्टीट्यूट में, तो मैं देखता था कि बच्चे वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अबाउट बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन। बोल रहे हैं कि आज हमारे स्कूल में बास्केटबॉल कंपटीशन था एंड वी डिफीटेड देम, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें करते थे कि आज स्कूल में ये हुआ वो हुआ। और मैं उनको देखकर ना बस इनसिक्योर फील किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। तो अगर मुझे आज मौका मिले उस पास्ट के आकाश को जाके कुछ बोलने का, तो मैं क्या बोलूँगा? बस इतना ही बोलूँगा कि भाई चूतिया, जब तेरे पास बचपन से ऐसी कंडीशंस नहीं थी, जब तेरे पास बचपन से स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो काहे इनसिक्योर फील कर रहे हैं भाई? आई मीन कंपेयर करना चाहिए उनसे जिनके पास हमारी ही तरह कम रिसोर्सेज थे। और अगर हम बात करें पढ़ाई की, तो यहाँ भी एक एवरेज शहर का बच्चा एक एवरेज गांव के बच्चे को आराम से बीट कर सकता है। मैं क्लास 10 तक अपने क्लास का टॉपर था। मैं कोलकाता या आकाश इंस्टीट्यूट में, मैंने देखा कि टीचर क्वेश्चन दे रहा है और बच्चे कुछ सेकंड में आंसर निकालते रहे। मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं और उनका आंसर आ गया। मतलब मुझे अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर शक हो गया कि भाई मैं हूँ क्या? मैं आज तक एक टॉपर था और मैं अभी लास्ट में आंसर कर रहा हूँ। हालांकि बाद में मालूम हुआ कि वो बच्चे क्लास 8 से आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, और मैंने आईआईटी का नाम सुना था क्लास 10th के बाद। सो भाई डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। मतलब उनके पास बेटर पेरेंटिंग थी, बेटर स्टडी का माहौल था, बेटर रिसोर्सेज थे, तो भाई वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे ही। इसलिए बोलता हूँ कि जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज सेम नहीं है उनकी तरह, तो अपने आप को कंपेयर करके खुद की गाना मत मारा करो। और जो मैंने कहा था ना कि हार्डवर्क के साथ तुम्हारी कंडीशन भी मैटर करती है पढ़ाई की, तो ना कुछ लोग आके मुझे बोलेंगे कि भाई क्या बात कर रहे हो, पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं। पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं भाई, ये तो वही बात हो गई ना कि उगने वाले पौधे कहीं भी उग लेते हैं। अब पौधे को लगाया खराब मिट्टी में, ठीक से उसको खाद पानी दिया नहीं, और बोल रहे हैं कि पौधा ही नालायक है। और अगर तुम लोग जेई की तैयारी कर रहे हो, देन एक अच्छा सा रिसोर्स तुम्हारे प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू ओसवाल बुक्स। ओसवाल एक अच्छा ब्रांड है, तुम में से कई लोगों ने इसको क्लास 10th में भी इस्तेमाल किया होगा। मैंने भी किया था। जैसे कि ये है जेई एडवांस की पीवाईक्यूज़ का बुक। यहाँ पर तुम्हें 21 साल के पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। अब इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन तो है ही, लेकिन अगर तुम्हें इससे भी समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है क्यूआर कोड। इसको स्कैन करो और तुम्हें मिल जाएगा इसका वीडियो सॉल्यूशन। और वीडियो सॉल्यूशन भी किसी आम टीचर का नहीं, बल्कि वो होगा मनोज चौहान सर का, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं इन द फील्ड ऑफ जेई। और इसमें ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है, ताकि तुम देख पाओगे किस साल में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, और तुम ये देख पाओगे कि किस चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि कौन से चैप्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। इसके बाद हमारे पास है जेईई मेंस की 25 साल की पीवाईक्यू का बुक। और यहाँ भी हमारे पास है ट्रेंड एनालिसिस, जिससे तुम देख पाओगे कि किस साल किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और यहाँ भी तुम चैप्टर्स को प्रायोरिटी वाइज क्लासीफाई कर सकते हो। जेईई मेंस का लेटेस्ट सिलेबस भी दिया हुआ है। शुरुआत में कुछ सैम्पल पेपर्स भी हैं, और यहाँ पर हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ और डिटेल्ड सॉल्यूशन के पहले तुम्हारे पास शॉर्ट नोट भी है, जिससे कि तुम पीवाईक्यूज़ सॉल्व करने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो।
और ये जेई मेंस फ्लेक्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक है। और भाई जेई मेंस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए ऑन एनसीईआरटी। स्पेशली केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सब सवाल आते हैं एनसीईआरटी से ही। और अगर तुम्हें एक जगह कंसाइज वे में दिया हुआ है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस विद आंसर्स और उसके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। यहाँ भी हमारे पास दिया हुआ है लेटेस्ट सिलेबस विद ट्रेंड एनालिसिस, जिससे तुम देख पाओगे कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, और चैप्टर्स को प्रायोरिटी वाइज क्लासीफाई कर पाओगे। और इस बुक के शुरुआत में दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन पेपर्स लास्ट ईयर के, जिससे तुम प्रैक्टिस कर पाओ, और इसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। और इसमें तुम्हें मेनली मिलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस के पहले होते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स, जिसको तुम पढ़ के समझ सकते हो। लेकिन अगर फिर भी समझ ना आए तो यहाँ पे भी है एक क्यूआर कोड, इसको स्कैन करो और यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा एक एनिमेटेड वीडियो जो कि तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को समझा देगा। हर एक चैप्टर का माइंड मैप भी दिया हुआ है। एक और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ भी है पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज के नीचे में लिखा हुआ है कि ये पीवाईक्यू एनसीईआरटी के किस पार्ट से है, ताकि तुम समझ पाओ कि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस आते हैं। और अगर वो पीवाईक्यू ना बने तो तुम एनसीईआरटी के उस पार्ट को जाकर देख सकते हो कि वहाँ पे तुम्हें कौन से कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है और उसको समझ सकते हो। सो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया बात है, ये बुक पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, अगर तुम बाय करना चाहो तो कर सकते हो। और एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए तुम इस्तेमाल करना मेरा कूपन कोड आकाश 10।